Hello everyone, welcome to this session coordinate geometry. In this session we are going to learn basic concept related to this topic. For understanding this, let us consider two axes. The horizontal axis is called x-axis and the vertical axis is called y-axis, and their point of intersection is called origin. Clear? So students, x-axis name that is x dash, and y-axis is name y dash. When these two axes are drawn in this way on any plain paper or any plane, it divides the plane in four parts. Clear? First part is called first quadrant, second part is called second quadrant, third part is called third quadrant, and fourth part is fourth quadrant. So students देखिए, and x axis positive value on the right side of the origin. Clear? And negative value on the left side of the origin. Similarly, y-axis possesses the positive value above the origin and the negative value below the origin. X coordinate is called abscissa and y coordinate is called ordinate. So students, आपने ध्यान रखना है, जब भी ऑर्डर्ड पेयर में आपको ये एलिमेंट देगा, जैसे 3,4 दिया तो 3x की वैल्यू है जिसको ये अब्सीसा भी बोल देगा, और जो 4 है वो y की वैल्यू है जिसको ये ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं. देखिए क्वेश्चन ये दे देगा कि भाई ऑर्डिनेट 6 है और अब्सीसा 7 है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको? 7,6 न कि 6,7. ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि अब्सीसा पहले लिखा जाता है, कोमा लगा के ऑर्डिनेट लिखा जाता है. सो स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस. नाउ वी नो दैट what are coordinate and coordinate axes. This whole system called coordinate system. Clear? This system is given by the great such mathematician Rene Descartes. Clear? And therefore this coordinate system is named him Cartesian coordinate system. When concept of the coordinate system are using geometry, it is called coordinate geometry. So students, कुछ क्वेश्चन है उनको देखिए. So क्वेश्चन करने से पहले एक बार कुछ डेफिनेशन लिखिए, इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं. कोऑर्डिनेट एक्सिस, a pair of mutually perpendicular lines such that x dash and y dash called coordinate axis. Horizontal number line is called x-axis. Vertical number line is called y-axis. So students, आगे देखिए. कोऑर्डिनेट्स आपको ऑर्डर पेयर में मिलेंगे ऐसे. जो पहला एलिमेंट होगा वो x-axis का, कोमा लगा के लिखा होगा, वो दूसरा होगा y-axis का. तो x कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोल सकते हैं. क्लियर? और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं. आगे है कोलिनियर. If three or more points are said to be collinear if they lie on a straight line.
तो कोलिनियर आपको ध्यान रखना है, 3 or more point are said to be collinear if they lie on a straight line. Cartesian plane, the plane consisting of coordinate axis is called Cartesian plane. अभी एक दो क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कई क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, वो बहुत इजी थे। किसी में तो प्लॉट करना था, किसी में प्लॉट करके दे रखे थे, उनमें कोऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी थी। तो ये मेरे को ऐसा क्वेश्चन लगा थोड़ा सा, ये मैं आपको करवा रहा हूँ। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन सेम कार्टेशियन प्लेन यूजिंग ग्राफ पेपर। ए के कोऑर्डिनेट 3,2 दिए हैं, बी के 0,5 और सी के -3,0। क्वेश्चन में बोला है ज्वाइन एंड मेजर ए बी बी सी एंड सी ए, यानी एक टाइप की ट्राइंगल बनेगी, उस ट्राइंगल की तीनों साइड की लेंथ निकालनी है। फिर फर्स्ट पार्ट बोल रखा है राइट द लेंथ, यानी लेंथ बतानी है। सेकंड है विच टाइप ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की टाइप बतानी है। और थर्ड है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो आप पॉइंट को प्लॉट कर लो। पहला पॉइंट है 3,2, तो देखिए 3 x की वैल्यू है, तो इसको हम ऊपर ले गए यहाँ, और 2 y की वैल्यू है, इसको इधर लेके आए, तो यहाँ पर ये कट करेंगे, तो a पॉइंट ये हो गया। b दे रखा है 0,5, यानी 0 तो x का है और 5 है वो y का है, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया, b हो गया 0,5। और जो c पॉइंट है वो दे रखा है -3,0, तो -3 तो हो गया x एक्सिस का और 0 हो गया y का। क्लियर? तो ये सी नाम दिया। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ रखा है ए बी बी सी और जो सी है इसकी लेंथ बतानी। तो सबसे पहले आप राइट ट्राइंगल पहचानो किधर है। देखिए एक तो ये बन रही है, ये बनी है बी डी ए, ठीक है। दूसरी बन रही है, देखो बी डी ए क्यों लिया हमने, क्योंकि इसमें ये आ जाएगी ये लेंथ। देखिए आगे, इन ट्राइंगल बी डी ए बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर आ गया 18, तो ए बी आ गया √18, और √18 कैन बी रिटन एज 3√2, ठीक है। अब देखिए हमें ये लेंथ भी चाहिए बी सी, और BC के लिए हमने देखा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ये BOC, ठीक है। राइट ट्राइंगल ले लेनी है, कभी कैसी भी ट्राइंगल ले लो, ठीक है। अब इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, तो BC स्क्वायर इक्वल टू BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अब देखो BO कितना है 5 है, 5 स्क्वायर, OC 3 यूनिट है, तो 3 स्क्वायर, तो आ गया 34। तो BC की वैल्यू आ गई √34। अब एक ट्राइंगल और रहती है, देखिए कौन सी, जिसके लिए AC चाहिए। AC के लिए हमें देखो यहां पर राइट बनाना पड़ेगा, AEC ट्राइंगल लेनी पड़ेगी। इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 40, तो AC आ गया √40, और √40 कैन बी रिटन एज 2√10। सेकेंड पार्ट था विच टाइप ऑफ ट्राइंगल डिड यू गेट, तो कैसे ट्राइंगल है, तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट है, तो स्केल एंड ट्राइंगल। क्लियर? थर्ड पार्ट पूछ रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बताना आप। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल ले लो एक तो कंप्लीट, लेकिन इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये ट्राइंगल चाहिए ABC, ठीक है। तो आप तो एक पहले एक ट्राइंगल ले लो BOC, दूसरी ये ले लो BDA, और तीसरी ले लो ADF, लेकिन इसमें से ये माइनस करनी पड़ेगी। कौन सी माइनस करनी पड़ेगी, COF, ठीक है, ये माइनस कर देंगे, तो ABC ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल COF। तो इस ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, और माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। क्लियर?
कैंसिल होने से हमारे पास 15/2 और 9/2 बचेगा, इनका एलसीएम ले लो। 15 + 9 24, 24/2 12। सो स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन है, वो मैंने छोड़ दिए हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यू कैन वॉच द इंटायर सिलेबस ऑफ CBSE और NTSE on YouTube channel. So do subscribe channel and watch more video. Thank you.